नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने चैनल में मैं इंद्रजाल कॉमिक्स के पुराने से पुराने अंकों को दिखाता हूं, खरीदने का प्रयास करता हूं, फिर दिखाता हूं और जिस दिन खरीद लेता हूं उस दिन अनबॉक्सिंग करके भी दिखाता हूं दोस्तों। और दोस्तों, इनकी मैं रीडिंग भी करता हूं, पर डे एक कॉमिक्स की रीडिंग करके वीडियो में अपलोड करता हूं। और दोस्तों, इंद्रजाल कॉमिक्स के जो क्रेज था बचपन में, और हमारे समय के बहुत लोग हैं भी, तो अगर किन्हीं के पास जो है अब इंद्रजाल कॉमिक्स नहीं है तो उनको मैं बचपन की यादें ताज़ा करने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं जो है जिस इंद्रजाल कॉमिक्स को, जो बहुत पुरानी है दोस्तों, आज से 55 साल पहले दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी। इसका नाम है दोस्तों हाइड्रा का आतंक। महाबली वेताल की कॉमिक्स है दोस्तों। बहुत ही शानदार स्टोरी है और 133 इसका जो है संख्या है दोस्तों। और ये 1971 में प्रकाशित हुई थी। और दोस्तों, उस समय इसका मूल्य 70 पैसे था दोस्तों, मात्र 70 पैसे। तो दोस्तों, वो भी हम लोग 70 पैसे में भी खरीदने में लाले पड़ जाते थे, लेकिन जोड़ तोड़ करके जब जो चीज़ अच्छी लग जाती है आदमी को तो वो फिर ले लेता है। जैसे लोग कहते हैं दोस्तों कि ये काम करना है तो कहेंगे कि पैसे नहीं है, ये काम करना है पैसे नहीं है, वो काम करना है पैसे नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि वो काम इम्पोर्टेंट होता नहीं है। लेकिन जब काम इम्पोर्टेंट होता है तो पैसा आ जाता है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो। सब यही कहते हैं पैसे नहीं है, लेकिन जब काम इम्पोर्टेंट होता है तो पैसे आ जाते हैं। उसी तरह दोस्तों, हम लोग के पास भी पैसे होते ही नहीं थे बचपन में, क्योंकि वो ज़माना दूसरा था, कमाई का कोई साधन नहीं था। आजकल तो 50 जगह से पैसे कमा लिए जाते हैं, बच्चे भी कमा लेते हैं और पेरेंट्स भी दे देते हैं। आजकल पैसे जेब खर्च देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं। लेकिन हमारे टाइम में तो लात और जूता मिलता था पैसा मांगने पर। तो दोस्तों, हमें नहीं मिलते थे। तो लेकिन फिर भी जब हमारा इंद्रजाल कॉमिक्स लेने का टाइम आता था तो पता नहीं कहाँ से वो पैसा निकल आता था दोस्तों, मतलब लग के निकल जाता था। तो इसलिए कहते हैं कि अगर ज़रूरत है तो वो सामान आ जाता है। आज की डेट में दोस्तों मोबाइल सब ले लेते हैं, गरीब से गरीब आदमी। वो वैसे कहेंगे कि पैसे नहीं है नहीं पैसे, है नहीं पैसे। लेकिन जब मोबाइल उनका टूट जाएगा, कुछ होगा, तो अगले दिन मोबाइल आ जाता है। तो कहाँ से आता है? तो दोस्तों, हर चीज़ आ जाती है, बस आपको उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हाइड्रा का आतंक है। इसको दोस्तों शुरू करते हैं, आइए। हाइड्रा का आतंक। बंदरगाह, अंधेरी रात। नहीं, कौन थे वे? समझे मेरी बात? दीवारों के कान होते हैं, पुरानी कहावत है। हाइड्रा, यह जोया है,
पुराना सजा याफ्ता पुलिस का मुखबिर। तुमने अपनी टैक्सी से हत्या होते देखी। गोली की आवाज सुनी, देखा कुछ नहीं, अंधेरा था। मरते मरते उसने कठिनाई से फुसफुसाकर एक शब्द मुझसे कहा था, मुझे सुनाई दिया हाइड्रा। इसका क्या मतलब हुआ? टैक्सी बंद है। अच्छा, रात को मरने वाले के पास तुम ही पहुंचे थे? पहुंचा तो था गड़ब। तो पुलिस को क्या बताया? यही गोली की आवाज सुनी, देखा कुछ नहीं। अरे मैंने बताया तो यही बात। समझता क्या है? गोलियां सुनी, चलाने वाला नहीं दिखा। ओह, झूठे। मरने के पहले क्या कहा उसने, बता। कहा हाइड्रा, ऐसा ही कुछ। ओह, उसने कुछ नहीं कहा, समझा? समझ गया। किसी को कुछ बताया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। टन। उसने मरते मरते कहा था हाइड्रा। यह तो पुलिस का समाचार था हाइड्रा के बारे में। अभी समाचार बुलेटिन में आपने बताया था कि मरने वाले ने कहा था हाइड्रा। हाँ, आप कौन? मैं कर्नल वाइट सिक्स, यह पुलिस ने बताया है। जी हाँ, गोली मारी उसे। कर्नल क्या नाम बताया? जल्दी से जल्दी जांच करनी होगी इसकी। डायना के मामा डेव। डेव पामर, कैसे हो? कुछ काम है? मेरे एक मित्र तुमसे मिलने आएंगे। इनका नाम वाकर है। तुम्हारा मित्र मेरा भी मित्र है, भेज दो। वाकर साहब, कोट टोप उतार दो आराम से। नहीं पुलिस प्रमुख, जल्दी में हूं। रात जो हत्या हुई, जोया की सजा याफ्ता मुखबिर, ऐसे लोगों की यही जिंदगी है। उसकी हत्या क्यों की?
शायद इसलिए कि किसी का भेद वह जान गया होगा। उसने मरते समय कुछ बताया? टैक्सी वाले से कुछ कहा, शायद हाइड्रा। यानी सचमुच कहा? आप इससे कुछ समझे? हाइड्रा यानी कुछ नहीं, वह कुछ कहना चाहता था। इसने टोप क्यों नहीं उतारा? वह शायद हाइड्रा ही कह रहा था। आपका तात्पर्य क्या है वाकर साहब? हाइड्रा, हाइड्रा का अर्थ क्या? देव का यह मित्र सनकी है। हाइड्रा प्राचीन कथा का प्राणी है। उसके 9 सर थे, एक कटता तो 2 नए उग आते थे। हरकुलिस ने उसे मारा था। पक्का सनकी है। आपकी बात दिलचस्प है। मुझे अब काम है। 300 वर्ष पहले गुंडों का एक गिरोह था हाइड्रा। कई देशों में वह फैला हुआ था। वाकर साहब, मुझे बहुत काम है। 300 वर्ष पहले के गिरोह से मुझे क्या? वह 200 वर्ष चलता रहा। मेरे एक यानी उसका अंत हुआ। मेरे ख्याल से 100 साल पहले। देव से मेरा नमस्कार कहना। कुछ काम हो तो सार्जेंट से मिल लो। सार्जेंट, रात को लाश किस अफसर को मिली थी? बर्क की, वह उधर है। देव, कौन है यह? सनकी गड़े मुर्दे उखाड़ने लगा। तुमने उसकी बात सुनी भी? वह व्यर्थ नहीं बोलता। मुझे कुत्ते पसंद नहीं। यह कुत्ता नहीं, भेड़िया है। रात मरने वाले ने तुमसे कुछ कहा था? हाइड्रा के अतिरिक्त क्या कहा उसने? कुछ नहीं। तो वे पहुंच गए। उन्होंने ही तुम्हारा यह हाल किया। निकलो टैक्सी से, सर फोड़ दूंगा। निकलो। अर्र, यह फेंक दो। उन्होंने तुम्हारी जबान बंद कर दी। तुम पर मार पड़ी है, इसका मुझे खेद है। एक बात मुझे बता दो। जोया ने हाइड्रा के अतिरिक्त भी कुछ कहा? नहीं, सच। अब मुझे छोड़ो। वह आदमी उससे बातें कर रहा है। हमने कहा था वह कुछ बताना मत। प्राइवेट बात हो रही है। किस बारे में? टैक्सी वाला इससे डर गया। गिरोह का आदमी होगा।
हमारी बातों से तुम्हें मतलब? होशियारी मत जताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा, तुमने क्या पूछा? बातें कर रहे थे, पूछा था। हम क्या? मैंने रास्ता। सच सच बताना, रास्ता कहाँ का? दूसरा आदमी उधर चौकसी पर है, कांटा कांटे से निकलता है। रास्ता कहीं का नहीं, वह रास्ता जिस पर आज के युवक जा रहे हैं। क्या? मैं जरा गहरी बातें कर रहा था, मुझे बनाने चला है। नहीं तो अपने साथी से पूछ लो, उधर है। क्या? बेताल बिजली से भी फुर्तीला था, जंगल वाले तो जानते ही थे। सरको उधर। उधर सरको। चलो। अच्छा। एक गोली चली। आह, मेरे लगी। जख्म गहरा है, इसे तुरंत निकट के अस्पताल ले चलो। जल्दी। लेकिन तुम हो कौन? हाइड्रा का दूसरा आदमी भागा। हाइड्रा आपस में ही निपटे, इसे भागने नहीं देना है। वेताल ने गुंडे का पीछा किया। हत्यारा भाग निकला। अस्पताल में वह घायल आदमी बच जाए तो शायद हाइड्रा का पता चले। इसे ले जाओ, तुम्हें पुलिस में रपट लिखवानी होगी। जानता हूं कब इस मुसीबत से पीछा छूटेगा। गुंडा मारने आया, उस आदमी ने उसे अंदर खींचा, तब किसी ने गुंडे को गोली मार दी। यह स्पष्ट नहीं है। आदमी बच जाएगा। मैं जाता हूं, बहुत समय नष्ट हो गया। वह घायल ठीक हो जाएगा? हां, तुम उसके मित्र हो, उसका नाम हमें बताओ। नाम नहीं जानता, मेरे घर वाले इसके साथियों को पीढ़ियों से जानते हैं। कुछ भी स्पष्ट नहीं है। रोगी से बात करनी है तो सुबह आना, पुलिस की पूछताछ के बाद। इसे नहीं, ऐसों को फिर आऊंगा। पुलिस तुमसे भी पूछताछ करेगी, पीढ़ियों से जानते हो ना। सनकी लगता है। मुझे सनकी नहीं, कोई जोरदार आदमी लगा।
वह रहा, करें कुछ? अभी नहीं, पहले मैक को अस्पताल से निकालना है। वह घायल कहाँ है? अंदर सोया है, तुम अंदर नहीं जा सकते। बाहर ले जाओगे? बिना इजाजत नहीं। यह है इजाजत। स्ट्रेचर लाओ डॉक्टर। क्या हुआ? पहले वह बेचारा जिसका अंतिम शब्द था हाइड्रा, जिसने भी हाइड्रा सुना है, उसे मारने पर तुले हैं ये लोग, भेद छिपा रहे। हाइड्रा क्या करते हैं पता नहीं, मैं समझता था 100 वर्ष पहले खत्म हो गया, दुनिया भर में हैं। पुलिस को क्यों नहीं सौंप देते? पहले सबूत करना है कि गिरोह है। सबूत है अस्पताल में। मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ आऊंगी। नहीं डायना, वे ताक में होंगे, तुम्हें देख लेंगे। इस घायल से ही पता चल सकता है उन्हीं का आदमी है। खतरनाक लोग हैं, सावधान रहना। पुलिस पूछताछ हो रही होगी। उन्होंने नर्स और डॉक्टर को बांध दिया और उसे ले गए। वह कुत्ते वाला आदमी रात भी आया था, घायल को पूछता था। अच्छा, तुम ठहरो। मैं पुलिस को अपनी ही बात बता नहीं सकता, घायल की क्या बताऊंगा जिसे जानता नहीं। गिरोह का कुछ पता लगाऊं तभी तो पुलिस को बताऊं। कुत्ते वाला आदमी वही है, वही आदमी है। तुमने किसी आदमी को कुत्ते के साथ देखा है? नहीं। हमसे पूछता है। कैसा आदमी है यह? शायद खुफिया हो, पता लगाएंगे। एक ही था पता बताने वाला, वह घायल सो अस्पताल से गायब, हाइड्रा वाले ले गए। वह उधर गया है, पीछा करो। हाइड्रा का कैसे पता लगे? क्या करना चाहिए? हाइड्रा खतरनाक गिरोह, कुछ भी कर सकते हैं। हम रुके, वह आदमी भी रुका, पीछे लगा है शेरा खूब। हाइड्रा मैं समझा था अब पता नहीं चलेगा, उन्होंने खुद इसे पीछे भेज दिया। मैं उन्हें खोज रहा हूं, वे मुझे अच्छा है। वह जान गया मैं पीछे हूं, तभी घायल, तभी गायब हो गया। गया कहां? मैं यहां हूं। कहाँ है तुम्हारे हाइड्रा का अड्डा?
बताओ, बोलो। आ ओ खतरा नहीं उठाया, भेजा तो गूंगे को, पकड़ा जाए तो बता न सके। मुझे अपने गिरोह का अड्डा बताओ, मना करते हो। वेताल तो जैसे के साथ तैसा बर्ताव करने वाला था। 11 बजे हैं, 12 बजे तक अड्डे पर नहीं पहुंचाया तो खैर नहीं, समझे। चलो अड्डे की ओर, तुम आगे मैं पीछे, कोई देख नहीं पाएगा। यहां रुको, 3 मिनट में रवाना होना। पता नहीं कौन बदमाश है, 3 मिनट हो गए। गीदड़ भपकी दे रहा था, शायद पीछे नहीं आ रहा। लेकिन वेताल पीछे लगा था, हाइड्रा का पता लगाने। हाइड्रा प्राचीन गाथा का 9 सर वाला प्राणी। एक कटता तो 2 नए उग जाते। हर कुलीज ने खुद देखा था। गाथा के अनुसार हरकुलिस ने आग और तलवार से हाइड्रा का नाश किया। बदमाशों के गिरोह आधुनिक हाइड्रा के पीछे लगा था वेताल। उसने कहा था पीछे आऊंगा, दिखता नहीं, शायद भाग गया डर कर। गूंगे का पीछा करना उसके लिए बहुत आसान था। शायद पीछे लगा ही हो, लेकिन मैं क्या उसे अड्डे पर पहुंचाने वाला हूं। मैं उसे पहुंचाऊंगा गिरोह के मौत घर, वहीं खत्म। वह शायद देख रहा हो, इसलिए मैं बोला नहीं। मैं गूंगा बन गया था। वह कौन? जानता नहीं, वही जो पीछा करने वाला था। मैंने उसे अड्डे पर पहुंचाने का वचन दिया। लेकिन ले आया यहां। बहुत होशियारी की तुमने। ठीक किया ना, यह मौत घर है। मूर्ख, तुझे पीछा करने को कहा था, कहीं लाने को नहीं। कहीं तो ले जाना ही था, कहाँ ले जाता। पकड़े जाओ तो जाने को कोई जगह नहीं रहती। यह कोई चीखा या कोई पक्षी बोला। यह हाइड्रा का अड्डा नहीं है, अड्डे पर नहीं ला सकता, लेकिन जगह उनकी है। वह रहा। खत्म करो बुल। नहीं, लहरें आज बड़ी बड़ी हैं। लाश मिलेगी तो लोग समझेंगे शराबी है, शराब के नशे में गिर पड़ा। हाइड्रा का मौत घर। इस बार नहीं हाइड्रा।
हाइड्रा के मौत घर के नीचे भूल करने पर अपने ही साथी को मारने की कोशिश। नहीं नहीं, छोड़ दो। अच्छा, गूंगा बोलने लगा। बोलना आता है तुम्हें? हैं? तुम कौन हो? कोई पागल बदमाश? गूंगे होने का ढोंग किया था? ओ, तुम्हें ही मैं यहां लाया, जहां मैं नहीं तुम मरने वाले थे। मुझसे भूल हुई, भूल जो हुई, यहां भूल की माफी नहीं। मैं बहुत बुरा हूं। मैंने तुम्हें मरवाना चाहा, तुमने मुझे बचाया क्यों? आदमी की जान इतनी सस्ती नहीं। तुम्हारी क्या किसी की भी। मेरे लिए कोई जान को खतरा नहीं लेता, तुमने लिया। तुम कौन हो? तुम हाइड्रा में क्यों आए? एक छोटी सी मेहरबानी करके गुलाम बना लिया। अब गुलाम नहीं रहे, उनके लिए मर गए। हाँ, मैं भाग जाऊं तो नया जीवन शुरू करूं। पहले मुझे अड्डे पर पहुंचाओ ताकि उनको खत्म कर दूं। तुम पुलिस में हो? नहीं, अकेला हूं। पागल हो? ये लोग तुम्हें चींटी की तरह मसल देंगे। ये लोग करते क्या हैं? कोई कर्म इनसे छूटा नहीं है दुनिया भर में, और तुम अकेले इनका नाश करने चले हो। असंभव। एक को हटाओ, दो नए आ जाएंगे। आश्चर्य है कि आश्चर्य है वही हाइड्रा की प्राचीन गाथा। 9 सर वाला प्राणी हाइड्रा। एक सर कटता तो 2 नए उग आते हैं। क्या कहते हो? ठीक ही कह रहा हूं। अब मौत घर देखना चाहिए। हाइड्रा मौत घर में कितने आदमी लाए होंगे, गए होंगे? कौन जाने, बहुत आए, जीवित कोई नहीं निकला। मैं अंदर जाकर देखता हूं। अंदर बुद्धि ठिकाने तो है? तुम यहीं रहना। अब यह जीवित नहीं मिलेगा, फिर भी ठहरूंगा। कुछ इसने कहा था, मेरी जान भी सस्ती नहीं। हाइड्रा का मौत घर। बिजली की कुर्सी। पाप का अड्डा है। नष्ट करना होगा। अच्छी तरह देख लूं। अंदर हो क्या रहा है? वह अंदर गया है। जो भी हो, उसकी मुसीबत आई। जैक, क्या बुल? क्या बात है बुल? जैक, तुम ही उधर ऊपर? सत्यानाशी स्थान है यह मौत घर। इसे नष्ट करना होगा।
देख लो सब ठीक ठाक है। बुल खिड़की खुली है। क्या ख्याल है, कोई अंदर घुसा है? कौन पागल हुआ जो अंदर आ जाएगा? तुम खुली छोड़ गए होगे जैक। नहीं तो। ओ वे, जहां वह घुसा उन्होंने गड़प उसे पकड़ लिया। लेकिन उन्होंने उसे पकड़ा नहीं था। हाइड्रा का पाप ग्रह नष्ट करना होगा। घड़म। यह क्या? पता नहीं क्या गिरा। आवाज अंदर से आई। बोल, यह निशान पहले नहीं था। खोपड़ी का निशान। कोई अंदर है। मैं खतरे की घंटी बजाता हूं। हमें 10 मिनट मिलेंगे। और दूर एक जगह 13 नंबर की घंटी मौत घर की है। कुर्सी वाले कमरे में। धड़म। किसी ने कुर्सी तोड़ दी। देखो। वही निशान खोपड़ी का। जल्दी ढूंढो। जो भी हो, मैंने घंटी बजा दी है। यानी 10 मिनट से भी कम। हाइड्रा में कहीं और 13 नंबर की घंटी बजी। 2 मिनट भी नहीं हुए। तेरह नंबर में गड़बड़। आदमी भेजें। समय नहीं है। गड़बड़ बाहर नहीं, अंदर है। संभालने को 10 मिनट हैं उनके पास। घंटी 10 मिनट में बंद न हुई तो 13 नंबर का स्थान तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। 13 नंबर में गड़बड़। जो भी अंदर है वह 10 मिनट में नहीं मिला तो स्थान नष्ट हो जाएगा। कैसे? यह तो पता नहीं। केवल 7 मिनट रहे। यहां देखो। यहां भी। लेकिन कौन? यह पाप ग्रह कैसे नीच कर्म हुए हैं यहां। अब जाना चाहिए। खट खट। खट खट। हाइड्रा मौत घर में। हाँ, कौन है संभलना? यही है। वेताल सीधा उन पर झपटा। मेरी पिस्तौल। हाइड्रा का मुख्य केंद्र। बाहर किसी तरह की गड़बड़ नहीं है, परंतु घंटी बजे जा रही है। केवल 1 मिनट बचा है। बत्ती जलती रहे तो घर तुरंत नष्ट हो जाएगा। हाइड्रा मौत घर। मेरी पिस्तौल। कदम आगे बढ़ाया तो गोली है। घंटी अभी भी बज रही है।
10 मिनट खत्म, नष्ट करो 13 नंबर। 13 हाइड्रा मौत घर में, मैंने कह दिया है। टन 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 टन, घंटी हम मारे गए। घंटियों की कान फोड़ देने वाली आवाजें गूंजने लगी। यह क्या है? टन टन टन। टन टन टनन। अग्नि बम चारों ओर फट रहे हैं। गूंगा भयभीत देख रहा था। मौत घर उड़ा देंगे, मेरा मित्र अंदर है जीवित। और भी थे देखने वाले। बम के कारीगर हैं कुशल। अब 13 नंबर नष्ट हुआ ही समझो। मौत घर आग की लपटों में। जल्दी सामने के दरवाजे से, बंद है। मुझे निकलने का भी मौका नहीं दिया। हम मारे गए। अभी नहीं। कोई नहीं निकल सकता बाहर। 4 बंदरगाह में आग की चेतावनी। मौत घर फंस गए। यही कमरा है। पलंग समुद्र की ओर जाता है। दमकलें देर में आई। इमारत तथा अंदर वाले सब खत्म। नहीं, आओ, निकलने का यही एक मार्ग है। तेरह नंबर केंद्र नष्ट। इमारत नष्ट हो गई। आग को फैलने से रोको। यह चीज तो खत्म। हाइड्रा मौत घर तो खत्म। और अंदर वाले भी। रिपोर्ट केंद्र को भेजो। लेकिन अंदर वाले सब खत्म नहीं हुए थे। कितने आदमी फंसे अंदर? केवल एक अगर निकल न पाया हो। आग कैसे लगी? तुम पुलिस? नहीं, सब बताओ। कोई गड़बड़ होने पर खतरे की घंटी बजाते हैं, सो बजाया। ठीक ठाक करने को 10 मिनट मिलते हैं, ठीक कर नहीं पाए। उन्होंने इतनी दूरी से आग कैसे लगा दी? रेडियो संकेत या विद्युत तरंगों से? अजीब संयोग है। हरकुलिस हाइड्रा से लड़ा, एक सर काटता तो 2 नए उगाते। उसने देखा सर आग से नष्ट होते हैं। यहां भी हाइड्रा का एक सर आग से नष्ट हुआ। जाने क्या कह रहे हो? तुम हो कौन? छोड़ो भी, कहां? हाइड्रा का केंद्र है कहां? पता नहीं, किसी को बातें किसी को नहीं बताते। झूठ। अभी तुमने कहा उन्होंने इतनी दूर से आग कैसे लगा दी। ले चलो मुझे। पागल हो? हम दोनों को मार डालेंगे। तुम्हें तो उन्होंने जला ही दिया था।
मैं नहीं ले जाऊंगा। ले जाओगे जान प्यारी है तो। उधर गूंगा बेताल की राह देख रहा था। वह नगापोश जो भी था अंदर मारा गया। तुम कैसे बचकर आए? पूछो मत गूंगे, आ गया तुम्हारा एक साथी भी। जैक, तुमने मुझे मारने का डौल किया था। क्या करता यही हुक्म था। हुक्म देखूं? अरे लड़ाई छोड़ो, बहुत काम करना है हमें। जैक हमें हाइड्रा केंद्र ले जाएगा। नहीं नहीं, जान बचानी है तो ले चलो। तुम भी शामिल थे। कितनी हत्याएं की हैं? एक भी नहीं। तुम्हें यह साबित करने का मौका मिलेगा। ले चलो केंद्र। वह स्थान है, उस कारखाने में देखता हूं। गूंगे, तुम इसकी चौकसी करो। यह तुम्हें मार डालता, यह बात भूलूंगा नहीं। ये सब पकड़े जाएंगे तब तुम पुलिस को बताना। पकड़े जाएं तब ना। ठीक कहते हो, अभी क्या पता। हाइड्रा वाले कारखाने में मिलेंगे। बिल्कुल अंधेरा है। ये तो पुतले हैं, पुतले। कारखाने में बनाते होंगे दिखावे के लिए। अंधेरा है, बिजली का बटन काम नहीं करता। उधर लालटेन। चिड़ियां उड़ गई क्या? इतने सारे पर्दे, हाइड्रा केंद्र, लेकिन आदमी कहाँ हैं? सब बेकार। ये किस काम आते थे? तार निकाल दिए हैं। ये बटन किस लिए हैं? इन्हीं से आग लगाई जाती थी। हिलना नहीं, जहां हो वहीं रहो। चारों ओर से निशाने सधे हैं तुम पर। तुम कहां हो? तुम अंदर घुस आए। हाइड्रा इसकी अनुमति नहीं देता। तुम्हें खत्म किया जाएगा। तुम कहां हो? कौन हो? आवाज वैसे ही आती रही। बच नहीं सकते, तुम्हें खत्म किया जाएगा। नष्ट किया जाएगा। हाइड्रा केंद्र, अंधेरे में आवाज। भाग तो गए, अब हो कहां? 13 नंबर स्थान में गड़बड़ हुई। गड़बड़ करने वाला वहां मरा नहीं। निश्चित था कि तुम यहां आओगे, सो आ गए। यहां तुम्हें नष्ट किया जाएगा। आवाज इधर से आ रही है। हाइड्रा का शत्रु जीवित नहीं बचता। आवाज इधर से आ रही है। हाइड्रा सर्वशक्तिमान है। एक काटो, 2 नए आ जाएंगे। कथा भी जानते हैं। हाइड्रा का भेद कोई नहीं जान सकता। तुमने जान लिया, इसलिए मरोगे। तुम मरोगे, अवश्य मरोगे। अवश्य मरोगे, अवश्य मरोगे।
मरोगे, अवश्य मरोगे। मेरे यहाँ आने पर यह शुरू हुआ। तुम अवश्य मरोगे। छत में बंदूकें मेरे किसी और जाने पर ये छूट जाएंगी। तुम मरोगे, अवश्य मरोगे। मेरे किसी और जाने पर बंदूकें छूटेंगी। सवाल है किस और जाने पर। गिरोह के विरुद्ध सबूत तो आवाज का यह टेप है। खटक, वह टेप को निकालने लगा। कि खटक की आवाज हुई। वेताल तुरंत फर्श पर आ रहा और उसी क्षण बंदूकें छूटी। मैंने टेप रिकॉर्डर छुआ, सो ही बंदूकें चली। लैंप टूटा, आग लग गई। उसे रोक नहीं सकता। सारे हाइड्रा केंद्र में आग फैल गई। अंदर कोई नहीं, सब भाग गए। हाइड्रा का एक और स्थान आग में सुहा। यह तो शुरुआत हुई, हाइड्रा तो सदियों से था। हाइड्रा के 2 सर नष्ट हुए, बाकी भी किसी दिन नष्ट हो जाएंगे। हरकुलिस ने तलवार और आग से हाइड्रा का नाश किया था। एक दिन इसका भी नाश होगा। कॉमिक्स दोस्तों समाप्त। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इंद्रजाल कॉमिक्स का 133वां अंक हाइड्रा का आतंक, जो कि महाबली वेताल की है, पहला सुपर हीरो वर्ल्ड का वेताल को माना जाता है, क्योंकि जिस टाइप की पोशाक वेताल पहनता था वो उससे पहले कभी किसी भी हीरो ने नहीं पहनी थी। तो इसलिए वेताल को सुपर हीरो का दर्जा दिया जाता है, पहला। उसके बाद तो बहुत बने हैं, लेकिन वो सब वेताल के पीछे बने हैं। वेताल पहला सुपर हीरो था। तो दोस्तों, इसकी कहानी मैंने आज पढ़ के आपको विस्तार से सुनाई है, आराम से। और इसमें दोस्तों इसका थोड़ा सार बता देता हूँ। इसमें होता ये है कि ये हाइड्रा जो है एक गिरोह है, जिसकी कि बहुत शाखाएं हैं वर्ल्ड में। उसको 300 साल पहले वेताल ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन आज भी वो है। क्योंकि जब आज का वेताल पहुंचता है तो वो उसको मिलता है, इसके जो संकेत होते हैं, जो इसके लक्षण होते हैं इनके कार्य करने के, उससे उसको पता लगता है कि ये तो हाइड्रा गिरोह है और ये तो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। तो इसमें शुरुआत दोस्तों इस तरह होती है। एक आदमी को हाइड्रा के गैंग वाले गोली मार देते हैं एक टैक्सी में। तो उसी में वो आदमी हाइड्रा बोलता है, तो ये टैक्सी वाला सुन लेता है। तो वही जब इंक्वायरी चलती है तो टैक्सी वाला जो है हाइड्रा बोल देता कहीं पर, तो वो फैल जाता बात। और फिर वो गैंग वाले उस टैक्सी वाले को मारपीट करके डरा देते हैं कि ये सब कभी मत बोलना। फिर लेकिन ये सब फैल जाता है और वेताल को पता लग जाता है। वेताल दोस्तों पहुंच जाता है, उस टैक्सी वाले से मिलता है, फिर उनके गैंग के मेंबर्स को पकड़ता है, उनके साथ उनके गैंग में घुसता है। और वहाँ जाके दोस्तों इसके 2 जो ठिकाने होते हैं गैंग के, उनको वेताल नष्ट कर देता है। और नष्ट क्या कर देता है, वो लोग स्वयं ही नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वेताल वहाँ पे पहुँच चुका था। वेताल पकड़ धकड़ कर लेता है। तो
इस डर से उनका नियम था कि अगर ऐसा कोई खतरा आता है तो हम अपना ठिकाना ही नष्ट कर देंगे। तो इसको वेताल को नहीं करना पड़ता है। वेताल तोड़ फोड़ देता है उनके सब सिस्टम को, लेकिन पूरे अड्डे को स्वयं ही वो नष्ट कर देते हैं। और इस तरह से 2 अड्डे इस बार इस कॉमिक्स में वेताल ने कहानी में नष्ट किए हैं। तो ये कहानी दोस्तों इसकी है। इसका शानदार चित्रण है और कहानी अच्छी इसको लिखी गई है। पढ़ने में मज़ा आता है दोस्तों। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितने भी लोग दोस्तों वीडियो देखते हैं वो लाइक तो कर दिया करें और कमेंट भी कर दें, कुछ भी कर दें कमेंट, ख़राब अच्छा जो भी है। ख़राब करें तो हम सुधार कर देंगे, जो भी बताएंगे कि ये गलत ख़राब है, ऐसा अच्छा नहीं है, उसको सुधार करेंगे। तो दोस्तों कुछ सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि एडिटिंग सीखिए, ऐसे करिए वैसे करिए। तो मैंने दोस्तों सीखना शुरू कर दिया है। आप आजकल की वीडियो में आपने देखा होगा थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए हैं। थोड़ा बहुत मैं लिख पढ़ देता हूँ, अभी पूरी तरह नहीं आती, एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो जैसा होता है वो कर लेता हूँ, क्योंकि हम अभी 56 वर्ष के हैं। अगर कम उम्र के होते तो खटा खट 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 उड़ा देते, लेकिन हमको समझने में देर लगती है, लेकिन समझ रहे हैं और धीरे धीरे समझते जा रहे हैं दोस्तों। और 3-4 महीने में 6 महीने में बिल्कुल मस्त वीडियो आएंगे। और अभी तो 2 महीना हुआ है चैनल को, मुश्किल से 2 महीना भी नहीं हुआ है। और सब्सक्राइबर बढ़वाइए दोस्तों, जो भी देखे सब्सक्राइब कर दे। अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा हौसला बढ़ेगा दोस्तों। कोई भी काम आदमी करता है तो दोस्तों अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो उस काम में वो खूबसूरती और ले आता है। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो काम फिर भी करता है, लेकिन फिर वो हतोत्साहित होता है, तो काम बहुत अव्वल दर्जे का नहीं होता है। और अगर उसको उत्साह मिलता है तो उसका काम आगे अच्छे से अच्छा होता चला जाता है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर, कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।